हे दोस्तों, ब्रायन ट्रेसी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन तथा एक इंटरनेशनल स्पीकर हैं। वो अब तक 2000 से ज़्यादा स्पीचेस दे चुके हैं। इसके साथ ही वो एक महान लेखक भी हैं। दोस्तों, जब एक बार उनका इंटरव्यू लिया गया तो उनसे पूछा गया कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अधिक खुशी और अधिक कामयाबी हासिल करना चाहता है तो वो कौन सी एक क्वालिटी होगी जो उसके अंदर होनी ही चाहिए। ब्रायन ट्रेसी ने इसका जवाब दिया कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अधिक सुख और अधिक कामयाबी हासिल करना चाहता है तो उसे आशावादी होना पड़ेगा। उसके अंदर आशावाद, होपफुल का गुण होना चाहिए। दोस्तों, आज हम आशावादी होने का मतलब समझते हैं कि कोई व्यक्ति किसी से उम्मीद रखता है, एक्सपेक्टेशंस रखता है तो वो आशावादी है। लेकिन क्या ये सच है? तो आज इसका जवाब हम जानेंगे ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई पुस्तक सोच बदलो और जिंदगी बदलो में, जो कि एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक रह चुकी है। दोस्तों, इसमें ऑथर बताते हैं कि आशावादी होना दिमाग की एक ऐसी सोच है जिसे विकसित किया जा सकता है। वो कहते हैं कि आशावादी व्यक्ति अपने जीवन के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं और उनके यह 7 तरीकों के सोचने की वजह से वो अपने जीवन में हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन कर पाते हैं। तो आइए जानते हैं वो 7 तरीके जिनसे आप भी अपने अंदर आशावाद का गुण डेवलप कर सकते हैं और अपने जीवन के हर क्षेत्र में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सकते हैं। शुरू करते हैं कि आशावादी होने का मतलब क्या होता है। ऑथर एक आशावादी होने की 2 पहचान बताते हैं। इसमें से पहली बात है कि यदि कोई व्यक्ति आशावादी है तो वो हर परिस्थिति में, खास तौर पर नाकामी और सदमे की स्थिति में अच्छी बात को खोजने का प्रयास करता है। वे सकारात्मक पक्ष की ओर देखकर खुद को पॉजिटिव रखने का प्रयास करता है और उसे हर खराब परिस्थितियों में भी अच्छी बातें मिल ही जाती हैं। और दूसरा जो उसकी पहचान होती है वो है कि यदि कोई व्यक्ति आशावादी है तो वो हर समस्या, हर परेशानी में मूल्यवान सबक खोजता है। वो मानता है कि नाकामी या फिर प्रॉब्लम्स उनको सीखने का एक चांस देती हैं। वे हमेशा अपने आप से पूछते रहते हैं कि यदि उन्हें ये प्रॉब्लम है तो वो इस परिस्थिति से क्या सबक लेना चाहिए, और जब वो ऐसा करते हैं तो उनको सबक मिल भी जाता है। दोस्तों, पहला विषय जिस पर हमेशा कामयाब लोग और खुशी लोग सोचते हैं वो है भविष्य। हाँ दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि एक आशावादी व्यक्ति हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचता और बोलता है। वो इस बात पर सोचने के बजाय कि वे कहाँ से आए थे, इस बात पर सोचते हैं कि वे कहाँ जा रहे हैं। अर्थात वो भूतकाल के बजाय भविष्य को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। वे अपने लिए एक संभव और सुनहरे भविष्य की कल्पना करते हैं, और जब ऐसा होता है तो ऑथर के अकॉर्डिंग उनका लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्टिव हो जाता है और इस वजह से उनके भविष्य की उम्मीदें और उनके सपने उनकी ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो दोस्तों, ऑथर बताते हैं कि दूसरा विषय जिसके बारे में एक आशावादी व्यक्ति सोचता है वो है उनके लक्ष्य। वो ज़्यादातर समय अपने गोल्स के बारे में सोचते हैं। एक बार जब वो अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना कर लेते हैं, तो वे उसे स्पष्ट तौर पर लिख लेते हैं तथा उस पर योजना बनाते हैं और उसके बाद उसे हासिल करने में जुट जाते हैं। वो अपनी सारी एनर्जी उन कामों में लगा देते हैं जो उनके लक्ष्य को हासिल करने के लिए ज़रूरी होती है, और इस तरह से वो अपने भविष्य पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। तो ये दूसरा तरीका था जिसमें आशावादी व्यक्ति सोचते हैं। दोस्तों, अब आते हैं तीसरे विषय पर। ऑथर कहते हैं कि ऐसे लोग हमेशा श्रेष्ठता के बारे में सोचते हैं। वो अपने जीवन में जो भी काम करते हैं उसमें बेस्ट होना चाहते हैं, अपना बेस्ट देना चाहते हैं। वे अपने काम के टॉप 10% लोगों की लिस्ट में रहना चाहते हैं। वो अपने काम को इम्पोर्टेंट एरियाज को पहचानते हैं और उस पर सुधार के लिए हर दिन काम करते हैं। वे अपने जीवन में कभी भी इम्प्रूवमेंट को नहीं रोकते हैं और यही उनके सबसे खास बात होती है। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना कि एक आशावादी व्यक्ति अपने भविष्य के बारे में सोचता है, अपने लक्ष्य के बारे में सोचता है और सबसे ज़रूरी अपने आप में सुधार करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता है। तो दोस्तों, ऑथर के अकॉर्डिंग चौथा विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इसमें ऐसे लोग
किसी भी प्रॉब्लम के बारे में सोचने के बजाय उसके सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं। हाँ दोस्तों, वे अपनी प्रॉब्लम्स के लिए किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करते, बल्कि अपनी एनर्जी को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। और उनको इस बात का पूरा विश्वास होता है कि हर प्रॉब्लम का एक सही व लॉजिकल सॉल्यूशन ज़रूर होता है, और यदि वो उसे खोजेंगे तो उसे ज़रूर मिल जाएगा। हाँ दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे 5वें विषय के ओर। दोस्तों, 5वां विषय है कि कामयाब और खुश लोग बड़ी शिद्दत से रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं। ऑथर बताते हैं कि ऐसे लोग हर दिन की योजना पहले से ही बनाकर रखते हैं। उनके अपने कामों के लिए प्रायोरिटीज़ फिक्स होती हैं, उनकी प्राथमिकताएँ फिक्स होती हैं। वो हमेशा उन कामों पर ध्यान देते हैं जो उनके समय का सबसे ज़्यादा सदुपयोग करते हैं, और ऐसा करने की वजह से वे खुद को और दुनिया को अधिक अच्छे रिजल्ट्स दे पाते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं 6वें विषय की ओर। दोस्तों, बेस्ट परफॉर्मेंस करने वाले लोग हमेशा तरक्की के बारे में सोचते हैं। वो खुद की तरक्की के लिए लगातार किताबें पढ़ते हैं, ऑडियो प्रोग्राम सुनते हैं और दूसरे कोर्सेज और सेमिनार अटेंड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आज के समय में केवल काबिल लोगों का ही भविष्य होता है, और केवल वही लोग कंपटीशन में टिक पाते हैं जिसके लिए खुद को तैयार करते रहते हैं। वो हमेशा जीतने के लिए डिटर्मिनेट रहते हैं, उनका दृढ़ निश्चय होता है। दोस्तों, अब हम आते हैं अंतिम विषय पर। अंतिम विषय जिसके बारे में एक सफल व्यक्ति सोचता है, वह है उसका काम। हाँ दोस्तों, वो अपने काम के प्रति लगनशील होते हैं। वे उन कामों को तलाशते रहते हैं जिन्हें करके वे अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। वे हर वक्त अपने काम में जुटे रहते हैं, वो हकीकत की दुनिया में जुटे होते हैं। वे वक्त की कदर जानते हैं। ऑथर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति जितना ज़्यादा काम करते हैं, वे उतने ही बेहतर होते जाते हैं, और जितने बेहतर होते जाते हैं, उनकी कमाई उतनी ही बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, ये था ब्रायन ट्रेसी के अनुसार उनकी किताब सोच बदलो जिंदगी बदलो के अनुसार एक आशावादी व्यक्ति होने की पहचान और उनके सोचने के तरीके के बारे में। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही आप अगले वीडियो में कौन सा टॉपिक चाहते हैं उसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर दें। और वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपसे ऐसी वीडियोस मिस ना हों। आपको हर वीक ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है तो उसे शेयर ज़रूर करें।